5 को बच्चा है आज। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो कल हम लोग उस दिन हम लोग पढ़ रहे थे एच पैरामीटर ऑफ द, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, एच पैरामीटर ऑफ द ट्रांजिस्टर। ठीक है, तो हम लोग कहाँ तक इनपुट इम्पीडेंस निकालना सीख गए थे और कुछ हम बेसिक ये बताए थे, कुछ टिपिकल वैल्यू होता है एच पैरामीटर का, ये होता है एच पैरामीटर का कुछ टिपिकल वैल्यू होता है, ये हम बताए थे सबका, एच आई बी, एच आर बी, एच एफ ई सबका। ये कुछ सर्टेन कंडीशन के लिए होता है स्टैंडर्ड वैल्यू, जब क्या होता है आईईडीसी करंट 1.3 मिली एम्पियर, टेम्परेचर 25 डिग्री और ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी 100 हर्ट्ज पे, ये टिपिकल वैल्यू लैब में ऑब्टेन किया गया है एच पैरामीटर का। तो अभी हम लोग एच पैरामीटर का कल हम लोग इनपुट इम्पीडेंस निकालना सीख गए थे, आज हम लोग सीखेंगे करंट गेन और वोल्टेज गेन फाइंड कर, करंट गेन, वोल्टेज गेन और आउटपुट इम्पीडेंस फाइंड करना सीखेंगे। तो देखिए, करंट गेन फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें इसका जो इंटरनल करंट गेन डिफाइन होता है वो डिफाइन होता है ए आई, जो करंट गेन इसका डिफाइन होता है वो करंट गेन डिफाइन होता है, हम बताए थे कि अगर हम जो भी हम अगर सोर्स और लोड को अगर ट्रांजिस्टर का इंटरनल पैरामीटर देखें तो मतलब हम सोर्स और लोड को हम लोग क्या कर रहे हैं, कंसीडर नहीं कर रहे हैं, मतलब इंटरनल उसका हम लोग पैरामीटर देख रहे हैं। अगर सोर्स और लोड के वगैरह उसका हम क्या कर रहे हैं, उसका हम लोग इनपुट इम्पीडेंस, आउटपुट इम्पीडेंस और क्या कहते हैं वोल्टेज गेन, करंट गेन निकाल रहे हैं। जब सोर्स से और लोड से कनेक्ट कर देंगे तो फिर उसके बाद जो उसका वैल्यू होगा वो दूसरा वैल्यू होगा। तो हम लोग इंटरनल करंट गेन देख रहे हैं, तो इंटरनल करंट गेन इसका डिफाइन होता है ए आई, इंटरनल करंट गेन इसका डिफाइन होता है -I2/I1। हम बताए थे कि हमारे ट्रांजिस्टर मार्केट से खरीद के लाएंगे, उसमें हम लोग क्या करते हैं, इनपुट से कनेक्ट करते हैं और फिर आउटपुट पे हम लोड लगाते हैं जितना का भी लोड हो। तो उसका कुछ तो ट्रांजिस्टर का जो सर्किट हम लाए हैं, जो हम उसका क्या होता है, इंटरनल करंट गेन डिफाइन होता है, इंटरनल वोल्टेज गेन डिफाइंड होता है, इंटरनल इनपुट इम्पीडेंस और इंटरनल आउटपुट इम्पीडेंस। जैसे कि अब इंटरनल आउटपुट इम्पीडेंस इसका डिफाइन है, तो अब लोड कुछ भी लगाएंगे तो लोड के साथ पैरेलल में कैलकुलेट करके हमको क्या मिल जाएगा, पूरा मतलब एक्सटर्नल, जब लोड लगाने के बाद हमको आउटपुट इम्पीडेंस मिल जाएगा। उसी तरह अगर हमको इसका इंटरनल इनपुट इम्पीडेंस पता है, फिर हम लोड जो भी लगाए तो लोड के साथ फिर उसका कॉम्बिनेशन निकाल करके हम एक्सटर्नल इनपुट इम्पीडेंस निकाल सकते हैं। तो ये जो हमारा था, क्या था, बिना लोड का जो है वो, मतलब बिना सोर्स और लोड का जो ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर सर्किट है वो है। तो इसका करंट हम लोग डिफाइन करते हैं -I2/I1, इंटरनल करंट के। कैसे डिफाइन करते हैं -I2/I1, क्योंकि हम I2 को क्या माने हैं, आउटपुट करंट। ये तो हमारा क्या होगा, लोड करंट। तो लोड का हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि लोड हम बाद में, कुछ लोड हमारा कुछ भी हो सकता है, 5 ओम हो सकता है, 8 ओम हो सकता है, जैसा हमारा स्पीकर है, 5 ओम वाला स्पीकर है, 20 ओम वाला स्पीकर है, चाहे जो भी है, जिस डिवाइस से हम कनेक्ट कर रहे हैं। तो इसका करंट गेन डिफाइन होता है -I2/I1। -I2/I1 इसलिए डिफाइन होता है क्योंकि जो यहाँ पे जो भी हम लोड लगाएंगे उसमें करंट कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा। लोड करंट कैसा होगा, हमारा IL होगा। तो मतलब जो भी करंट जाएगा, उसके जो भी करंट यहाँ पे जो भी लोड हो, मान लो यहाँ पे लोड हमारा 5 ओम का लगा रहे हैं, 20 ओम का लगा रहे हैं, कुछ भी लोड लगा रहे हैं, तो जो भी लोड होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में हुआ इसका करंट। तो इसलिए हम लोग इसका डायरेक्शन डिफाइन इसलिए इसका हम लोग करंट गेन डिफाइन करते हैं -I2/I1। तो हमको अगर इंटरनल करंट गेन फाइंड करना है तो हम क्या फाइंड करेंगे, -I2/I1। तो -I2/I1 फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो -I2/I1 फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो ये हमारा सर्किट था, ये हमारा इक्विवेलेंट सर्किट है किसका, एच पैरामीटर इक्विवेलेंट का। एच पैरामीटर इक्विवेलेंट का हमारा सर्किट है, जिसमें कि विदाउट इमीटर रेसिस्टेंस लगा हुआ है, ये सर्किट है हमारा। तो इसका अगर हमको आउटपुट इम्पीडेंस निकालना है, क्या कहते हैं, करंट गेन निकालना है, तो बेसिकली हमको फाइंड क्या करना है, इंटरनल करंट गेन फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, -I2/I1। तो हमारे पास एच पैरामीटर का 2 इक्वेशन था, वेयर V1 इक्वल टू डिफाइन किए थे HI1 HRV2, I2 इक्वल टू HFI1 HOV2। यही मैं बताया था कि कॉमन इमीटर होगा तो यहाँ पे E लग जाएगा, यहाँ पे E लग जाएगा, यहाँ पे E लग जाएगा, यहाँ पे E लग जाएगा। कॉमन बेस होगा तो यहाँ पे B लग जाएगा, यहाँ पे B लग जाएगा, यहाँ पे B लग जाएगा, यहाँ पे B लग जाएगा। तो ये हमारा क्या था, हाइब्रिड पैरामीटर का मतलब इक्वेशन था, जो हमारा ट्रांजिस्टर का जो एच पैरामीटर इक्विवेलेंट जो इक्वेशन हमारे पास आया था। तो यहाँ पे V0 अगर देखेंगे, आउटपुट अगर हम देखें, फाइनल आउटपुट हमारा क्या क्या आएगा,
जब हम लोड यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे, जो भी लोड हो, तो उसके अकॉर्डिंगली हमारा आउटपुट आएगा यहाँ पे, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वी नॉट। लेकिन लोड से पहले अगर हम आउटपुट की बात करें तो उसको हम लोग लिख रहे हैं V2। तो ये हमारा, अगर हम V2 अपन V1 निकालें, तो V2 अपन V1 अगर हम लोग निकालेंगे तो वो क्या कहलाएगा, इंटरनल वोल्टेज गेन। उसको हम लोग बोलेंगे AV, उसको हम लोग बोलेंगे इंटरनल वोल्टेज गेन, AVI बोल सकते हैं इसको हम लोग। और जब हम V0 अपन VS निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल, हमारा क्या कहलाएगा, वो एक्सटर्नल वोल्टेज गेन कहलाएगा। तो जब हम इसका, हमको अभी क्या फाइंड कर रहे हैं, हम लोग फाइंड कर रहे हैं इसका इंटरनल करंट गेन। तो इंटरनल करंट गेन जब फाइंड करेंगे तो ऐसे अगर हम V0 का इक्वेशन देखें तो V0 का इक्वेशन क्या आएगा, IL इंटू RL। V0 का इक्वेशन क्या आएगा, IL इंटू RL। और क्या होगा, IL इक्वल टू हमारे पास क्या आ रहा है, IL इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, -I2। IL इक्वल टू क्या होगा हमारे पास, जो करंट उसका क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन होगा -I2, क्योंकि जो अगर जो करंट आएगा उसी का अपोजिट होगा यहाँ पे -I2। तो IL इक्वल टू क्या होगा हमारे पास में, -I2। तो IL इक्वल टू हमारे पास में क्या हो गया, -I2। तो हमारे पास में जो हम V2 का, अगर हम लोग V0 इक्वल टू क्या हो गया, माइनस I2 इंटू RL। और VL इक्वल टू क्या हो गया, -I2 इंटू RL। सॉरी, V0 इक्वल टू हो गया हमारे पास क्या, -I2 इंटू RL। और VL इक्वल टू भी हमारे पास में क्या होगा, -I2 इंटू RL लिख सकते हैं इसको। सॉरी, अगर हम I2 के फॉर्म में लिखेंगे तो V0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, -I2 इंटू RL। और VL इक्वल टू लिखेंगे तो VL इक्वल टू हमारे पास में क्या हो जाएगा, -I2 इंटू RL। क्यों, क्योंकि हमारे पास में जो V0 और V2 है, वोल्टेज क्या होगा हमारा, सेम रहेगा। वोल्टेज क्या होगा हमारे पास में, सेम रहेगा। अगर हम लोड लगाएंगे यहाँ पे, मान लो यहाँ पे अगर हम लोड लगा दिए, मान लो 20 ओम के बदला 50 ओम का, तो वोल्टेज तो यहाँ पे वही रहेगा, जो V2 है वही V0 रहेगा। लेकिन क्या होगा, करंट चेंज करेगा लोड के अकॉर्डिंग, मतलब रेजिस्टेंस चेंज करेंगे तो करंट चेंज करेगा। लेकिन जो V2 का जो वोल्टेज है वही V0 वोल्टेज रहेगा। जो हम V2 निकाल, जो हमारा इंटरनल, जो हमारा V2 का वोल्टेज का वैल्यू आएगा वही हमारा V0 रहेगा, क्योंकि उसके पैरेलल में हम लोड लगा रहे हैं। तो लोड से क्या होगा, लोड अगर हम चेंज करेंगे तो हमारा करंट का वैल्यू यहाँ पे चेंज होगा, वोल्टेज हमारा क्या रहेगा, वही रहेगा। तो इसीलिए अगर हम लोग V2 को लिख रहे हैं, तो हम लोग V2 को, तो V0 इक्वल टू -I2 इंटू RL। और V2 इक्वल टू क्या, V2 इक्वल टू भी क्या हो जाएगा, -I2 इंटू RL। क्यों, क्योंकि V0 और V2 हमेशा सेम रहेगा। लोड डिफरेंस करने से क्या होगा, हमारा लोड चेंज करने से हमारा करंट चेंज करेगा, लेकिन वोल्टेज हमारा क्या रहेगा, वही रहेगा। ठीक है, तो इंटरनल करंट गेन हम कैसे डिफाइन करेंगे, क्या बताए थे, -I2 अपन I1। ठीक है, तो I2 अपन जो हमारा I2 जो हमारा कहलाता है, वो हमारा कहलाता है पोर्ट करंट। I2 जो हम डिफाइन किए वो हमारा कहलाता है पोर्ट करंट, मतलब टू पोर्ट नेटवर्क एनालिसिस कर रहे हैं तो उसमें जो पोर्ट करंट हुआ। और IL क्या हुआ हमारा, लोड करंट। जब जैसा लोड होगा वैसा करंट का वैल्यू होगा, जैसा लोड होगा वैसा करंट का वैल्यू होगा। तो लोड चेंज करने से करंट चेंज होगा, लेकिन वोल्टेज क्या रहेगा, वही रहेगा। जो V2 के अक्रॉस वोल्टेज होगा वही V0 के अक्रॉस वोल्टेज होगा। तो हमको फाइनली करंट गेन फाइंड करना है, मतलब क्या फाइंड करना है, -I2 अपन I1। ठीक है, तो -I2 अपन फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, हम I2 का इक्वेशन लिख रहे हैं। I2 का इक्वेशन नीचे वाला क्या था हमारे पास में, HF I1 H0 V2। ठीक है, यहाँ पे हमको पता है V0 इक्वल टू हमारे पास में क्या है, V0 इक्वल टू V2 है हमारे पास में, जो आउटपुट वोल्टेज इक्वल टू V2, क्योंकि V0 तो हमारा चेंज नहीं, उसको V0 बोले चाहे VL बोले चाहे V2 बोले, कुछ भी बोले, लोड वोल्टेज कुछ भी बोले, वो तो हमेशा सेम ही रहेगा। क्यों, क्योंकि अगर हम लोड को वैरी कराएंगे तो करंट वैरी करेगा, वोल्टेज तो सेम ही रहेगा पैरेलल में। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं I2 इक्वल टू HF I1 प्लस H0 V2। और V2 इक्वल टू क्या है हमारे पास में, -I2 इंटू RL। V2 इक्वल टू क्या है, -I2 इंटू RL। V2 इक्वल टू क्या है, -I2 इंटू RL। तो इस इक्वेशन में हम पुट कर देंगे V2 का वैल्यू क्या है, -I2 इंटू RL। तो V0 V2 की जगह पे हम पुट कर देंगे -I2 इंटू RL। ठीक है, एक चीज और बताते रहे कि एच पैरामीटर जब भी फाइंड कीजिएगा तो जिस सीक्वेंस में हम फाइंड कर रहे हैं उसी सीक्वेंस में फाइंड कीजिएगा, तब निकालना आसान रहेगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। तो पहले हम क्या फाइंड किए, पहले फाइंड किए से पिछला लेक्चर में R इनपुट। अब क्या फाइंड कर रहे हैं, करंट गेन। अब क्या फाइंड कर रहे हैं, करंट गेन। इसके बाद क्या फाइंड करेंगे, वोल्टेज गेन। इसके बाद फाइंड करेंगे आर नॉट। इसी सीक्वेंस में अगर आप फाइंड कीजिएगा, इसी सीक्वेंस में कि पहले आर आए, उसके बाद करंट गेन, उसके बाद वोल्टेज गेन, उसके बाद आर नॉट, तो आपके लिए फाइंड करना आसान रहेगा। वैसे भी निकल जाएगा, लेकिन क्या हो जाएगा, इक्वेशन इधर से उधर, उधर से उधर इक्वेशन हो जाएगा, थोड़ा लंबा चौड़ा खींच जाएगा। लेकिन इस सीक्वेंस में अगर फाइंड कीजिएगा तो निकालना क्या रहेगा, आसान रहेगा, निकालना
आसान रहेगा अगर इस सीक्वेंस में फाइंड कीजिएगा। पहले आर आई, फिर करंट गेन, फिर वोल्टेज गेन, फिर आउटपुट रेजिस्टेंस। इससे क्या होगा कि इक्वेशन इधर उधर नहीं होगा, आपका सहूलियत रहेगा। ऐसे भी निकल जाएगा, पहले ये भी निकालेंगे तो निकल जाएगा, लेकिन थोड़ा लंबा चौड़ा हो जाएगा। तो ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं तो हमारे पास में क्या आ गया इक्वेशन, एच एफ आई वी टू के जगह पे हम पुट कर दिए माइनस आई टू इंटू आर एल। तो क्या हो गया, आई टू इक्वल टू एच एफ आई प्लस एच नॉट माइनस आई टू इंटू आर एल। ठीक है, तो इससे हमारा इक्वेशन बन गया आई टू इक्वल टू एच एफ आई वन माइनस एच नॉट आई टू इंटू आर एल। ठीक है, अब इसको इधर ले गए, माइनस एच नॉट आई टू इंटू आर एल को इधर इस साइड ले गए, तो क्या हो गया आई टू प्लस एच नॉट आई टू इंटू आर एल। ये हमारा इधर का इधर आ गया एच एफ आई वन। ठीक है, अब यहाँ पे हम आई टू अब यहाँ पे हम आई टू कॉमन ले लिए, आई टू कॉमन ले लिए तो क्या हो गया वन प्लस एच नॉट इंटू आर एल इक्वल टू एच एफ आई वन। ठीक है, हमारे पास में ये हो गया। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से हमारा पास आ गया आई टू अपन आई वन। एक्चुअली हमको फाइंड क्या करना था, आई टू अपन आई वन। तो आई टू अपन आई वन क्या आ गया हमारे पास में, एच एफ डिवाइड बाय वन प्लस एच ओ इंटू आर एल। तो आई टू अपन आई वन क्या आ गया हमारे पास में, एच एफ डिवाइड बाय वन प्लस एच ओ इंटू आर एल। और करंट गेन हम डिफाइन क्या किए थे, करंट हम गेन हम डिफाइन किए थे ए आई इक्वल टू माइनस आई टू अपन आई वन। तो जो एक्सप्रेशन आया है हमारे पास में, इसमें क्या करेंगे हम लोग, माइनस का साइन लगा देंगे। तो फाइनली करंट गेन हमारे पास में क्या हो जाएगा, हमारे पास में करंट गेन हो जाएगा सॉरी आ गया तो फाइनली हमारे पास में करंट गेन क्या हो जाएगा, माइनस एच एफ इंटू वन प्लस एच नॉट इंटू आर एल। अच्छा, ये हमारा करंट गेन निकल गया जनरल फॉर्मूला से, जनरलाइज। अब हम इसको कॉमन इमीटर के लिए पूछेगा तो यहाँ पे ई लगा देंगे, यहाँ पे ई लगा देंगे, मतलब कॉमन इमीटर के लिए हो जाए कॉमन इमीटर विदाउट आर ई। अभी विदाउट आर ई वाला करें क्योंकि आर ई रेसिस्टेंस तो नीचे नहीं था। तो कॉमन इमीटर विदाउट आर ई का अगर करंट गेन आ गया तो क्या आ गया, बस ये जो एक्सप्रेशन आया है इसमें ई लगा देंगे, माइनस एच एफ ई वन प्लस एच ओ ई प्लस आर एल। फिर कॉमन करंट गेन फॉर कॉमन कलेक्टर आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, बस यहाँ पे एफ में सफिक्स क्या लगा देंगे, यहाँ पे जो भी है सी लगा देंगे। तो माइनस एस एफ सी प्लस वन प्लस एच ओ सी इंटू आर एल। उसी तरह अगर आपको कॉमन बेस का कह देगा तो कुछ नहीं, वहां पे क्या करेंगे, जो एच एफ आई है यहाँ पे बी लगा देंगे, यहाँ पे भी बी लगा देंगे। तो कॉमन बेस का क्या हो जाएगा हमारे पास में करंट गेन, कॉमन बेस का करंट गेन हो जाएगा डायरेक्ट ए आई इक्वल टू माइनस एच एफ बी डिवाइड बाई वन प्लस एच ओ बी इंटू आर एल। तो ये हो गया हमारा करंट गेन निकालने का तरीका। तो पहले हम क्या निकाले, पहले निकाले इनपुट रेसिस्टेंस, उसके बाद निकाले करंट गेन। अब हम लोग निकालेंगे वोल्टेज गेन। ठीक है, नहीं सॉरी, अच्छा कल सॉरी, कल हम लोग इनपुट रेसिस्टेंस नहीं निकाले थे, सॉरी। कल हम लोग बस वहाँ एस पैरामीटर इक्विवेलेंट सर्किट ही ड्रॉ किए थे। ठीक है, सॉरी सॉरी, तो इसको मिटा दीजिए। पहले हम लोग करंट गेन ही फाइंड करते हैं, मतलब पहले सॉरी सीक्वेंस गलत लिखा गया। कल हम लोग शायद इनपुट रेसिस्टेंस फाइंड नहीं किए थे, कल हम लोग सिर्फ एच पैरामीटर का वो सिर्फ डायग्राम पढ़ के रह गए थे ना, सिर्फ डायग्राम ही पढ़े थे ना जी एच पैरामीटर का। कल इनपुट रेसिस्टेंस नहीं निकाले थे कल। चलो इसको बाद में देख लेंगे। तो पहले हम लोग क्या फाइंड किए, पहले हम लोग फाइंड किए करंट गेन। करंट गेन फाइंड कर लिए। अब हम लोग फाइंड करेंगे इसका इनपुट रेसिस्टेंस, मतलब इनपुट इम्पीडेंस। इनपुट इम्पीडेंस फाइंड करेंगे तो इनपुट इम्पीडेंस के लिए हमारे पास में कैसा आना चाहिए इक्वेशन, R1 का इक्वेशन, जो आर इनपुट बोले या R1 क्या आना चाहिए हमारा, V1 अपन I1। V1 अपन I1 से हमारा क्या निकलेगा, हमारा निकलेगा इनपुट इम्पीडेंस। अगर इसमें यहाँ से देखें ट्रांजिस्टर का इनपुट इम्पीडेंस तो क्या हो जाएगा हमारा इंटरनल इनपुट इम्पीडेंस। एक्सटर्नल इनपुट इम्पीडेंस देखेंगे तो सोर्स रेजिस्टेंस को भी हमको ऐड करना होगा, तो ये सोर्स रेजिस्टेंस के हमको ऐड करना होगा। तो हम यहाँ से देखते हैं इसका इंटरनल इनपुट इम्पीडेंस तो क्या हो जाएगा आर आई। तो आर आई क्या हो जाएगा V1 डिवाइड बाई I1। I1 करंट है इनपुट करंट, और इनपुट वोल्टेज क्या है, यहाँ से देख रहे हैं इनपुट वोल्टेज, जो इंटरनल देख रहे हैं इनपुट। तो हम क्या देख रहे हैं, यहाँ से देखिए तो हमारा सोर्स वोल्टेज है, तो यहाँ से देखेंगे इनपुट वोल्टेज, तो इनपुट वोल्टेज बाय डिवाइड बाय इनपुट करंट क्या हो जाएगा हमारा इनपुट रेसिस्टेंस। तो इनपुट रेसिस्टेंस अगर हमको निकालना है आर आई, आर इंटरनल इनपुट इंटरनल रेसिस्टेंस,
तो क्या हो जाएगा हमारे पास में एक्सप्रेशन V1 अपॉन I1। तो हमको फाइनली क्या करना है, एच पैरामीटर के इक्वेशन से V1 अपॉन I1 फाइंड करना है। हमको फाइंड क्या करना है, R इंटरनल के लिए हमको फाइंड करना है V1 अपॉन I1। तो V1 का एक्सप्रेशन हम लोग लिखते हैं, V1 इक्वल टू क्या है, HI1 प्लस HR V2, ये हमारे पास एक्सप्रेशन है। अच्छा, अब V2 का अभी हम देख लिए कि V2 हमारे V2 इक्वल टू हमारे पास क्या आया था, अभी V2 इक्वल टू आया था हमारे पास में -I2 इंटू RL। अभी यहाँ पे देखे हम लोग उसी में पुट किए थे, यहाँ पे V2, इसमें भी V2 पुट किए थे। V2 इक्वल टू क्या पुट किए थे, -I2 इंटू RL। तो ये पहले ये निकाल लीजिएगा, तो ये निकालने में सुविधा होगा। पहले अगर करंट गेन निकाल चुके हैं तो इनपुट रेजिस्टेंस निकालने में सुविधा होगा। तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे V2 के जगह पे हम पुट कर देंगे -I2 इंटू RL। अब क्या हो गया हमारे पास में एक्सप्रेशन, V1 इक्वल टू HI1 माइनस HR I2 इंटू RL। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब इसमें दोनों तरफ हम I1 से डिवाइड कर दिए, दोनों तरफ इक्वेशन में I1 से डिवाइड कर दिए। तो यहाँ पे क्या आ गया, V1 अपॉन I1। यहाँ पे क्या बच गया, सिर्फ HI बच गया। यहाँ पे HR I2 में डिवाइड हो गया I1 इंटू RL। तो अब V1 अपॉन I1 हमारे पास में क्या आ गया, तो V1 अपॉन I1 एक्चुअली हमारे पास में क्या हो गया, V1 अपॉन I1 एक्चुअली हमारा R इंटरनल है, इनपुट रेसिस्टेंस है। तो इनपुट रेसिस्टेंस का वैल्यू क्या आ गया, इनपुट रेसिस्टेंस का वैल्यू हमारे पास में आ गया HI प्लस, यहाँ पे क्या हो गया, ये माइनस, ये इसको हम लोग लिख दिए प्लस HR, और माइनस को अलग से लिख दिए हैं -I2 अपॉन I1। -I2 अपॉन I1 क्यों लिखे यहाँ पे अलग से, इसको अलग कर दिए क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट ये करंट गेन का फॉर्मूला यहाँ पे हम इंसर्ट कर देंगे। -I2 अपॉन I1 हमारा क्या आया था, करंट गेन, तो इसलिए यहाँ पे हम पहले प्लस साइन लगा दिए, और ये जो इसको हम लोग माइनस से दिखा दिया अलग से I2 अपॉन I1। तो ये हमारे पास क्या है, HR इंटू RL है, यहाँ पे HR इंटू RL, और ये इस माइनस को प्लस से दिखा दिया और माइनस को यहाँ पे लगा के दिखा दिया। माइनस को यहाँ पे लगाने से क्या फायदा होगा कि सीधा करंट गेन का जो फॉर्मूला आया है -I2 अपॉन I1, उसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो हम लोग, तो हमारा इनपुट रेसिस्टेंस क्या आ गया, इनपुट रेसिस्टेंस हमारे पास में आ गया RI इक्वल टू HI प्लस HR। अब ये हमारा क्या है, करंट गेन, तो यहाँ पे लिख दिए AI इंटू RL। यहाँ पे AI की जगह पे जो करंट गेन निकाले हैं, इससे पहले हम क्या निकाले हैं, करंट गेन निकाले हैं। करंट गेन निकाले हैं, इंटरनल करंट गेन निकाले हैं AI ही निकाले ना, ये -HFB1 प्लस H जो भी था कॉमन इमीटर के लिए, अगर देखे चाहे जो भी एक जनरलाइज फॉर्मूला निकाले थे किसी के लिए, हाँ, -HF डिवाइड बाई 1 प्लस HO इंटू RL। ये हम लोग करंट गेन निकाले हैं -I2 अपॉन I1। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या किए, डायरेक्ट करंट गेन पुट कर दिए। तो हम लोग डायरेक्ट निकाल लेंगे यहाँ पे। तो आप देखिए यहाँ, इसीलिए हम बताएं कि सीक्वेंस में निकालना फायदा रहेगा। तो हमको सीक्वेंस में कैसे निकालना है, सीक्वेंस में हमको निकालना है जब भी ट्रांजिस्टर का एच पैरामीटर एनालिसिस करना है, तो पहले करंट गेन निकालेंगे, उसके बाद इनपुट रेजिस्टेंस निकालेंगे। इससे क्या फायदा होगा, सीधा उसके एक्सप्रेशन में यहाँ पे -I2 अपॉन I1 में सीधा करंट गेन वाला लिख दिए, AI लिख दिए यहाँ पे। तो हमारे पास इनपुट इम्पीडेंस का फॉर्मूला क्या बन गया, HI प्लस HR AI इंटू RL। अब इसी तरह हमारे पास इनपुट, तो इनपुट रेसिस्टेंस हमारा किसका फंक्शन आया है, HI का फंक्शन आया है। इनपुट रेसिस्टेंस जो हमारा आया है किसका फंक्शन आता है, HI का फंक्शन आया है इनपुट रेसिस्टेंस। जो हमारा HI क्या था हमारा, वो इंटरनल HI पैरामीटर था। तो इनपुट रेसिस्टेंस जो आता है वो फंक्शन ऑफ HI HR दोनों का है, तो फंक्शन ऑफ HI हमारा आ रहा है। तो इसको हम लोग बोलते हैं, एक्चुअली इसको हम लोग HI को हम लोग बोलते हैं, सॉरी, हाँ ठीक है, चलो, फंक्शन ऑफ HI हमारे पास आया है। तो ये हमारे पास हो गया इंटरनल इनपुट इम्पीडेंस ऑफ द ट्रांजिस्टर। किस कॉन्फ़िगरेशन से निकाल, एच पैरामीटर से हम लोग निकाले। अब इसी की तरह अगर आपको पूछ दे कॉमन इमीटर का क्या होगा, तो कॉमन इमीटर के लिए लिख देंगे HI, यहाँ पे सफिक्स लगा देंगे E प्लस HRE प्लस AI इंटू RL। ये हो गया किसके लिए, कॉमन इमीटर के लिए। ठीक है, फिर कॉमन बेस के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे लगा देंगे HIB प्लस HRB इंटू AI इंटू RL। ये किसके लिए हो गया हमारे पास में, हाँ क्या बोल रहे हो मेघा कुमारी, हाँ ठीक है, हाँ। तो ये हमारे पास में क्या हो गया, कॉमन इमीटर, कॉमन कलेक्टर और कॉमन बेस के लिए। ठीक है, कॉमन इमीटर, कॉमन कलेक्टर, कॉमन बेस के लिए हमारे पास में हो गया। चलो, अब हम लोग देखते हैं इंटरनल वोल्टेज गेन। तो सीक्वेंस में निकालने का फायदा हम देख लिए, क्या 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 निकालेंगे, पहले निकालेंगे करंट गेन, उसके बाद निकालेंगे इनपुट रेसिस्टेंस, उसके बाद निकालेंगे वोल्टेज गेन, उसके बाद निकालेंगे
वोल्टेज गेन, उसके बाद निकालेंगे वोल्टेज गेन। तो इस सीक्वेंस में निकालने से ये फायदा होगा कि एआई निकालेंगे तो आरआई वाला में सीधा एआई का वैल्यू पुट कर देंगे -i2/i1। उसी तरह अब एबी निकालेंगे तो इस दोनों का एक्सप्रेशन का हमको फायदा किस में मिलेगा, एबी के एक्सप्रेशन में मिलेगा। तो सीक्वेंस में निकालेंगे तो ज्यादा फायदा रहेगा, ठीक है। अब हम लोग निकालते हैं इंटरनल वोल्टेज गेन। तो इंटरनल वोल्टेज गेन क्या हो जाएगा हमारे पास में, V2/V1। V2/V1 क्यों, क्योंकि हम लोग आउटपुट जो हम अभी हम मान रहे हैं कि उसको हम लोग लोड से मतलब विदाउट लोड और विदाउट सोर्स उसको हम लोग मान रहे हैं, विदाउट लोड विदाउट सोर्स मान रहे हैं। मतलब पहले तो सर्किट जो खरीद के लाए हैं, बाद में ना उसको कनेक्ट करेंगे हम सोर्स में और लोड में। वो तो हम सर्किट हमारा आ जाएगा जो कोई भी लोड के लिए काम करे और कोई सोर्स के लिए मतलब हमारा पास काम करे। किसी भी सिग्नल को एम्पलीफाई करना है, एसी सोर्स 12 वोल्ट को एम्पलीफाई करना हो, चाहे किसी भी सिग्नल को एम्पलीफाई करना, तो इस हिसाब से हम लोग लोड वहाँ पे फिक्स करते हैं। तो अभी हम लोग क्या फाइंड करेंगे, V2/V1, V2/V1 फाइंड करेंगे, उसको बोलते हैं इंटरनल वोल्टेज गेन। और V0/Vs फाइंड करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल वोल्टेज गेन। तो V2/V1 फाइंड कर रहे हैं अभी हम लोग। तो V2/Vm, ये V0/Vs तब फाइंड करेंगे जब स्पेशली हम क्या कहते हैं एम्पलीफायर का पढ़ाएंगे, कि एम्पलीफायर सर्किट का बता रहे हैं स्पेशली, मतलब तब। अभी हम लोग जनरलाइज एक्सप्रेशन देख रहे हैं, वहां पे बस लोड और सोर्स का वैल्यू ऐड हो जाएगा और कुछ नहीं, थोड़ा सा फर्क पड़ता है, देख लेंगे उसको। ठीक है, तो अब हम लोग निकाल रहे हैं इंटरनल वोल्टेज गेन। तो इंटरनल वोल्टेज गेन क्या होगा, V2/Vi। तो V2 इक्वल टू क्या होगा, V2 और V0 दोनों सेम ही होगा, V2 और V0 सेम ही होगा। क्यों, क्योंकि हमारा अगर हम उसको लोड को दूसरा लोड अगर हम चेंज भी करते हैं, मान लो पहले 5 ओम का लोड लगाया, अब 10 ओम का लोड लगा रहे हैं, तो वोल्टेज तो सेम ही रहेगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, -i2 × RL, V0 की जगह पे, और यहाँ पे क्या लिख दिया, V1 लिख दिया। ये हमारा क्या हो गया, वोल्टेज गेन। अच्छा, अब तो यहाँ पे वोल्टेज गेन को हमको लिखना है, तो यहाँ पे हमको कुछ नहीं करना है। क्या करेंगे, यहाँ नीचे में हम इसमें I1 से, यहाँ पे V1 से नीचे में I1 से डिवाइड कर दिए और I1 से मल्टीप्लाई कर दिए। हमको एक्सप्रेशन ही फाइंड करना है, ये दोनों एक्सप्रेशन हम फाइंड कर चुके हैं। करंट गेन फाइंड कर चुके हैं, इंटरनल इनपुट रेजिस्टेंस फाइंड कर चुके हैं, और इस दोनों का यूज कर लेंगे इसके एक्सप्रेशन में। इसके एक्सप्रेशन में इस दोनों जो पहले फाइंड किए इसको यूज कर लेंगे। तो वोल्टेज गेन क्या हो गया हमारे पास में, -i2 × RL/V1। तो -i2 × RL, नीचे में V1 को I1 से डिवाइड कर दिया और I1 से मल्टीप्लाई कर दिए। क्यों, क्योंकि यहाँ पे I1 से अगर डिवाइड कर दिया तो RI का एक्सप्रेशन आ गया। तो हमारा वोल्टेज गेन क्या हो गया, ये -i2/I1 करंट गेन, तो AI × RL, और फिर यहाँ पे क्या हो गया, ये V1/I1 क्या हो गया, RI। तो सीधा वोल्टेज गेन का फॉर्मूला क्या आ गया हमारे पास में, AV = AI × RL/RI। ठीक है, ये हमारे पास में आ गया सीधा का सीधा, क्या कहते हैं, वोल्टेज गेन का फॉर्मूला। किसी भी के लिए, अब कॉमन इमीटर, कॉमन बेस, कॉमन ट्रांजिस्टर, कॉमन इमीटर, कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर हो, तो AI के अंदर जो HOE HRE है वो उसको हम लोग उसके अकॉर्डिंगली चेंज कर देंगे। लेकिन यहाँ पे क्या आएगा, AI × RL/RI, याद करना भी आसान है। तो ये देखिए सीक्वेंस में निकालने से क्या फायदा होगा, पहले अगर हमको ट्रांजिस्टर का पैरामीटर एच पैरामीटर से निकालना है तो पहले AI निकालेंगे, इंटरनल करंट गेन, उसके बाद इंटरनल इनपुट रेजिस्टेंस। क्यों, क्योंकि जब इसका वैल्यू पहले फाइंड कर ले तो इसका वैल्यू फाइंड करने में इसका वैल्यू मदद किया, सीधा इसका वैल्यू पुट कर दिए। फिर इस दोनों का वैल्यू फाइंड कर लिए तो इसका वैल्यू फाइंड करने में मदद किया। क्यों, कैसे मदद किया, तो यहाँ पे V1/I1 कर दिए, तो सीधा यहाँ पे हम इनपुट रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला निकाले हैं उससे रिप्लेस कर दिए, और यहाँ पे -i2/I1 करंट गेन जो निकाले हैं उससे रिप्लेस कर दिए। तो सीधा वोल्टेज गेन का फॉर्मूला क्या आ गया, AI × RL/RI। तो ये आ गया हमारे पास में वोल्टेज गेन का फॉर्मूला। ठीक है, अब हम लोग निकालेंगे आउटपुट इम्पीडेंस, इंटरनल आउटपुट इम्पीडेंस। ठीक है, अब हम लोग निकालेंगे आउटपुट इम्पीडेंस। तो इस सीक्वेंस में हमको निकालना है, पहले निकालना है करंट गेन। करंट गेन वाला एक्सप्रेशन पुट हो जाएगा इनपुट रेजिस्टेंस में, फिर इनपुट रेजिस्टेंस में जो एक्सप्रेशन आएगा उसका कुछ वैल्यू इसमें पुट हो जाएगा, फिर अभी तीनों का वैल्यू इसमें पुट हो जाएगा। तो R0 निकालना भी हमको क्या रहेगा, आसान रहेगा। तो इसी सीक्वेंस में फाइंड करना है एच पैरामीटर। अब हम लोग निकाल रहे हैं आउटपुट रेजिस्टेंस, इंटरनल आउटपुट रेजिस्टेंस ऑफ द ट्रांजिस्टर। ठीक है, अच्छा चलिए, अब हम आउटपुट रेजिस्टेंस की बात करते हैं। तो आउटपुट रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जनरली क्या देखते हैं, थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ही देखते हैं ना। तो जब हम आउटपुट रेजिस्टेंस देख रहे हैं तो हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा सोर्स होता है उसको हम लोग शॉर्ट कर देते हैं। तो इसको हम लोग शॉर्ट कर सकते हैं। इधर से जब हम देख रहे थे इनपुट रेजिस्टेंस, जब हम इधर से इनपुट रेजिस्टेंस देख रहे थे तो किसी को भी शॉर्ट नहीं कर सकते थे। क्यों, क्योंकि जो भी हमारा
थेवेनिन इक्विवेलेंट देखने में क्या होता है, जब रेजिस्टेंस देखते हैं तो हम क्या करते हैं, जो इंडिपेंडेंट सोर्सेज है उसी को शॉर्ट करते हैं। ये हमारा क्या है, डिपेंडेंट सोर्सेज है, इसको कोई शॉर्ट कर सकता है, नहीं शॉर्ट कर सकता है। उसी तरह आर नोट अगर हम यहाँ से देखेंगे तो हम लोग इसको शॉर्ट नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारा डिपेंडेंट सोर्सेज है। थेवेनिन इक्विवेलेंट क्या कहता है, सिर्फ हम इंडिपेंडेंट सोर्सेज को शॉर्ट कर सकते हैं। तो आर नॉट या आर आई जो भी देखते हैं तो थेवेनिन रेजिस्टेंस ही देखते हैं वहां से। तो अब हम लोग यहाँ से देख रहे हैं आउटपुट रेजिस्टेंस, तो इसमें क्या कर सकते हैं, इसको तो हम लोग शॉर्ट कर सकते हैं, ये इंडिपेंडेंट सोर्सेज है, लेकिन इसको हम लोग शॉर्ट नहीं कर सकते हैं। अब आप बोलिएगा कि ये शॉर्ट हो गया तो इसमें करंट फ्लो नहीं करना चाहिए। नहीं, करंट फ्लो करेगा इसमें। करंट कहाँ से फ्लो करेगा, क्योंकि ये भी तो जो हमारा वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स का पैरामीटर है, तो इसके चलते तो करंट फ्लो करेगा ना। तो इसलिए जो I1 है हमारे पास में, I1 को हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते हैं। लेकिन हम लोग इग्नोर क्या किए, सोर्स वोल्टेज को हम लोग क्या कर दिए, इग्नोर कर दिए। समझ लिए कि सोर्स यहाँ पे अगर मान लो अगर हमको आर आउटपुट रेजिस्टेंस फाइंड करना है तो सोर्स को हम लोग इग्नोर करेंगे, क्योंकि एक्चुअली हमको थेवेनिन रेजिस्टेंस ही फाइंड करना होता है। और थेवेनिन रेजिस्टेंस फाइंड करने में हम लोग डिपेंडेंट सोर्सेज को शॉर्ट नहीं कर सकते हैं, सिर्फ इंडिपेंडेंट सोर्सेज को ही शॉर्ट करते हैं। तो इसको शॉर्ट कर देंगे और तब भी इसमें क्या होगा, हमारा करंट फ्लो करेगा। करंट फ्लो क्यों करेगा, क्योंकि यहाँ पे ये डिपेंडेंट सोर्सेज प्रेजेंट है, तो करंट को हम लोग जीरो नहीं कर सकते हैं। करंट को जीरो नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसको हम लोग शॉर्ट कर सकते हैं। जैसे हम लोग उसमें किए थे, क्या कहते हैं, आरई मॉडल में, उसमें हम लोग करंट को भी जीरो किए थे, लेकिन यहाँ पे जब हम लोग शॉर्ट करेंगे तो करंट को जीरो नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा जो डिपेंडेंट पैरामीटर यहाँ भी है, और आरई मॉडल में हमारा यहाँ पे डिपेंडेंट पैरामीटर नहीं था, सिर्फ यहाँ पे डिपेंडेंट पैरामीटर था। याद होगा, आरई मॉडल में सिर्फ यहाँ पे डिपेंडेंट पैरामीटर था, यहाँ पे डिपेंडेंट पैरामीटर नहीं था। ये हमारा किस में आया है, एच पैरामीटर के मॉडल में आया है। तो करंट इसमें फ्लो करेगा और इसको हम लोग शॉर्ट से दिखा देंगे अगर हम लोग आर नोट का कैलकुलेशन कर रहे हैं तो। ठीक है, तो हम लोग इसका आर नोट फाइंड करेंगे। तो आर नोट फाइंड करने के लिए क्या होगा, ये तो हमारा लोड रेजिस्टेंस है। आर नोट अगर हम फाइंड कर लिए हैं पहले से, तो उसको सर्किट के साथ कनेक्ट करेंगे तो फिर आर एल पैरेलल उसके साथ पैरेलल में लगा करके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो इसका जब हम लोग आर नोट फाइंड करेंगे, तो आर नोट फाइंड करेंगे तो एक्चुअली क्या फाइंड करेंगे, V2 अपॉन I2। V2 अपॉन I2 फाइंड करेंगे वेयर IS सोर्स करंट जीरो और Vs इक्वल टू जीरो। ठीक है, सोर्स करंट जीरो है, लेकिन ये जो I1 था ये हमारा सोर्स करंट है, और I1 क्या है, हमारा पोर्ट करंट है। पोर्ट करंट मतलब जो हम लोग टू पोर्ट नेटवर्क पैरामीटर से बोले हैं कि ये पोर्ट करंट इधर से I1, तो सोर्स करंट हम जीरो मान लेंगे, लेकिन पोर्ट करंट हमारा क्या होगा, फ्लो करेगा, क्योंकि यहाँ पे एक डिपेंडेंट सोर्स प्रेजेंट है। तो जब हम आर नोट का कैलकुलेशन करेंगे तो IS को जीरो मानेंगे और वोल्टेज क्या कहते हैं, वोल्टेज सोर्स को जीरो मानेंगे, और जो इनपुट सोर्स करंट है उसको भी हम लोग जीरो मान लेंगे। तब हम लोग कैलकुलेट करेंगे V2 अपॉन I2। तब हमारा सर्किट कुछ इस टाइप का हो जाएगा। तब आर नोट के लिए जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो सर्किट हमारा कुछ इस टाइप का हो जाएगा। यहाँ पे शॉर्ट कर दिए हम लोग, यहाँ पे I1 हमारे पास प्रेजेंट है, I1 प्रेजेंट है हमारे पास में, तो क्या हो गया, HI HR V2 HF I1, यहाँ पे V2 RL H0। ठीक है, तो अब हम लोग को आउटपुट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो आउटपुट रेजिस्टेंस के लिए हम लोग क्या, हमारे पास एक्सप्रेशन क्या है, V2 अपॉन I2। तो V2 अपॉन I2 जो एच पैरामीटर का दूसरा वाला फर्स्ट सेकंड ये वाला इक्वेशन है, इससे फाइंड करना आसान रहेगा। इतना थोड़ा बहुत आपको दिमाग लगाना पड़ेगा हल्का। तो क्या आया था हमारे पास में, I2 इक्वल टू क्या आया था, HF I1 प्लस H0 V2। यहाँ पे I2 और V2 दोनों मिल रहा है हमको, तो इस इक्वेशन से इस इक्वेशन में अगर कुछ हेर फेर करेंगे तो हमको V2 अपॉन I2 का एक्सप्रेशन जो है वो बन जाएगा। तो अप्लाइंग KVL इन इनपुट लूप, इस लूप में हम क्या कर रहे हैं, इसको हमारा शॉर्ट हो गया डायग्राम। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, KVL लगा रहे हैं। तो KVL लगा, ये तो हमारा हो गया जो हाइब्रिड मॉडल का जो इक्वेशन हो गया वो हो गया I2 इक्वल टू HF I1 प्लस H0 V2, ये I2 का एक्सप्रेशन है। और जो हमारा इनपुट का एक्सप्रेशन है, तो इसमें अगर हम KVL लगाएंगे, इसमें अगर हम KVL लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें हम KVL लगाएंगे तो हमारे पास में हो जाएगा 0 प्लस I1 HI प्लस, सॉरी यहाँ पे RS मौजूद रहेगा, एक मिनट, RS भी दिखाना पड़ेगा। IS और VS जीरो हो गया, RS जो सोर्स रेजिस्टेंस है उसको हम लोग दिखाएंगे। तो क्या हो जाएगा हमारे पास में, 0 I1 यहाँ पे I1 RS प्लस I1 HI प्लस HR V2 प्लस HR V2। तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, हमारे पास में एक्सप्रेशन आ जाएगा I1, यहाँ पे I1 कॉमन ले लिए इसमें, तो क्या हो गया HI प्लस RS, और इसको बाहर ले गए तो क्या हो गया माइनस HR इंटू V2। तो I1 का एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा हमारे पास में, I1 का एक्सप्रेशन हमारे पास में आ गया I1 इक्वल टू माइनस HR V2 अपॉन HI प्लस RS। ठीक है, अब पुटिंग I1 इन इक्वेशन 1, अब जो I1 का वैल्यू यहाँ पे निकल के आया हमारे पास में, जो ये I1 का वैल्यू इक्वेशन हमारे पास में यहाँ पे निकल के आया, इसको हम लोग पुट कर देंगे इस इक्वेशन में। ये जो हमारे पास इक्वेशन है यहाँ पे अभी
जो सेकंड इक्वेशन लिखे थे यहाँ पे, तो इसमें हम लोग पुट कर देंगे I1 का वैल्यू। इस इक्वेशन में हम लोग I1 का वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, तो हमारे पास में आ जाएगा I2 इक्वल टू HF, यहाँ पे I1 का वैल्यू पुट कर दिए माइनस HR V2 डिवाइड बाई HI प्लस RS, प्लस यहाँ पे क्या था H0 प्लस V2, ये वाला जो इक्वेशन था जो पहले लिखे हैं। ये इक्वेशन क्यों लिखे, क्योंकि हमको I2 भी मिल रहा है, V2 भी मिल रहा है, तो इस इक्वेशन में हमको V2 अपॉन I2 मिलने का चांसेस है। तो तो हम लोग को R0 इक्वल टू क्या निकालना है, V2 अपॉन I2 ही निकालना है। तो I1 का वैल्यू इसमें हम पुट कर दिए, I1 का वैल्यू इस इक्वेशन में हम पुट कर दिए, तो I1 क्या आ गया हमारे पास में, तो हमारे पास में आ गया I2 इक्वल टू HF माइनस HR V2 HI प्लस RS प्लस H0 V2। तो फाइनली I2 अपन V2, यहाँ से हमको क्या निकल गया, I2 अपन V2। I2 अपन V2 भी अगर हम निकालें तो क्या निकल गया, ये हमको निकल गया 1/R0। 1/R0 निकल गया, तो जो भी एक्सप्रेशन आएगा उसका उल्टा कर देंगे तो R0 हमको निकल जाएगा, या इसको हम 1/R0 बोल सकते हैं, या इसको हम लोग एडमिटेंस भी बोल सकते हैं, Y0 भी बोल सकते हैं। तो Y0 का अगर इन्वर्स ले लेंगे तो हमको रेजिस्टेंस मिल जाएगा। तो Y0 इक्वल टू हमारे पास क्या आया, एडमिटेंस इक्वल टू क्या आ गया, माइनस HF HR HI प्लस RS प्लस क्या आ गया H0। यहाँ पे हम लोग V2 कॉमन ले लिए, यहाँ दोनों से हम लोग V2 कॉमन ले लिए, तो I2 अपन V2 हमारे पास में क्या आ गया, माइनस HF इंटू HR डिवाइड बाई HI प्लस RS प्लस H0। तो ये हमारे पास में आ गया आउटपुट एडमिटेंस का एक्सप्रेशन आ गया। ये आ गया Y0 इक्वल टू आ गया H0 माइनस HF इंटू HR डिवाइड बाई HI प्लस RS। ये हमारे पास में आ गया आउटपुट एडमिटेंस का। तो आउटपुट एडमिटेंस का इन्वर्स ले लेंगे तो हमको क्या आ जाएगा, वन, इसका पूरे का इन्वर्स ले लेंगे, 1 कर देंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, R0 हमारे पास में आ जाएगा। ठीक है, तो जनरली हम लोग Y0 निकाल के ही चलाते हैं, Y0 ही लिखते हैं, लेकिन अगर R0 भी पूछ रहा है तो 1/Y0 कर देंगे, दिखा देंगे, वहां से कुछ नहीं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे ऐसे, फिर यहाँ से Y0 का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन से हम क्या निकाले, आउटपुट रेसिस्टेंस और आउटपुट एडमिटेंस, बोलिए आउटपुट एडमिटेंस भी निकाल सकते हैं और आउटपुट रेसिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। अच्छा, अब इसी तरह Y0 फॉर कॉमन इमीटर विदाउट RE, तो यहाँ पे HOE लिख देंगे, HFE लिख देंगे, HIE लिख देंगे, तो RE के लिए निकल जाएगा। फिर कॉमन बेस के लिए तो यहाँ पे HOB लिख देंगे, यहाँ पे HF भी लिख देंगे, यहाँ पे HI भी निकाल देंगे। तो यहाँ पे ध्यान रखना है क्या निकला है, यहाँ पे हमारा आउटपुट एडमिटेंस निकला है, तो इसको 1/Y0 जब करेंगे तब जाके हमको R0 निकलेगा, लेकिन जनरली Y0 ही पूछा है, Y0 ही निकालने के लिए पूछता है। ठीक है, तो अगर पूछेगा तो 1/Y0 निकाल लेंगे। ठीक है, तो इसी तरह अगर कॉमन बेस के लिए पूछेगा तो क्या करेंगे, यहाँ पे HOB लिख देंगे, माइनस HFE लिख देंगे, यहाँ पे HIB लिख देंगे, यहाँ पे। ठीक है, और अगर कॉमन कलेक्टर के लिए पूछेगा तो यहाँ पे HOC लिख देंगे, यहाँ पे HFC लिख देंगे, यहाँ पे HRC लिख देंगे, यहाँ पे HIC लिख देंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इनपुट आउटपुट। क्या तो क्या क्या निकाल दिए, H पैरामीटर से हम लोग निकाल लिए करंट गेन। ठीक है, उसके बाद क्या निकाले, इनपुट रेसिस्टेंस, इस दोनों का एक्सप्रेशन हमको यूज हो गया था AB में वोल्टेज गेन में। उसके बाद हम लोग निकाले R0 के, जब हम जनरली क्या निकालते हैं, Y0 निकाले हैं, और Y0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, Y0 निकाले और Y0 इक्वल टू 1/R0। ठीक है, तो ऐसे करके हम लोग अब तीनों का तीनों का हमारे पास निकल गया, कॉमन इमीटर, कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर, तीनों का हमारा क्या कहते हैं, करंट गेन, वोल्टेज गेन, और क्या कहते हैं हमारा आउटपुट इनपुट इम्पीडेंस और आउटपुट इम्पीडेंस, या फिर आउटपुट एडमिटेंस, जो भी बोले सब हम लोग निकाल सकते हैं। अच्छा, जिस तरह से हम लोग क्या कहते हैं RE मॉडल में कि RB ग्रेटर देन इक्वल टू 10 RC का कंडीशन किए थे अप्रोक्सीमेट एनालिसिस करने के लिए, वैसा अप्रोक्सीमेशन यहाँ भी चलता है H पैरामीटर में भी। तो H पैरामीटर ये हमारा क्या होगा, अभी जो हम एक्सप्रेशन निकाले इसको हम लोग बोलते हैं एग्जैक्ट एनालिसिस ऑफ H पैरामीटर। और इसी तरह जैसे हमारा कंडीशन RE मॉडल में आया था कि RB ग्रेटर देन 10 RC, तो यहाँ पे वो वाला एक्सप्रेशन तो नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा अलग चलता है। कैसा चलता है, यहाँ पे अप्रोक्सीमेट एनालिसिस का भी चलता है। तो अप्रोक्सीमेट एनालिसिस यहाँ पे करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे हम निकालते हैं H0 इंटू RL। ठीक है, H0 इंटू RL, तो H0 इंटू RL क्या कहते हैं, अगर कॉमन इमीटर के लिए देखेंगे तो क्या हो जाएगा, HOE इंटू RL। तो HOE इंटू RL अगर लेस देन इक्वल टू 0.1 आता है तो यहाँ पे हम लोग अप्रोक्सीमेट एनालिसिस लगाते हैं, और HOE इंटू RL जो है ग्रेटर देन 0.1 आएगा तो जो अभी तक जो हम पढ़े वो क्या था, एग्जैक्ट एनालिसिस था, तो उसी की तरह हम करेंगे। तो अगर
HOE इंटू RL इज ग्रेटर देन 0.1 है, तो जैसे अभी तक हम निकाले हैं वैसे निकालेंगे। इसको हम लोग बोलते हैं एग्जैक्ट एनालिसिस। एग्जैक्ट एनालिसिस आप दोनों केस में कर सकते हैं, लेकिन अगर अप्रोक्सीमेट करना है, अप्रोक्सीमेट के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन लगाते हैं। और तो हम लोग क्या करते हैं, जब ऐसा केस आ जाएगा तो अप्रोक्सीमेट मतलब कुछ कुछ टर्म को हम लोग इग्नोर कर सकते हैं और हम लोग सीधा फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि अप्रोक्सीमेट एनालिसिस करेंगे तो करंट गेन हमारा आ जाएगा, देखिएगा आगे कॉमन इमीटर के लिए सिर्फ -HF ही हमारा क्या आ जाएगा, -HF सीधा हमारा करंट गेन आ जाएगा। तो अभी हम लोग देखेंगे तो अप्रोक्सीमेट एनालिसिस नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, अभी 2 मिनट में तो हो नहीं पाएगा। थोड़ा बहुत बस एक एग्जांपल देख लेंगे अप्रोक्सीमेट का, उसी के हिसाब से कॉमन बेस, कॉमन इमीटर, कॉमन कलेक्टर सबका हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे एग्जैक्ट एनालिसिस आप लगा दिए तब तो सही है ही, उसको कोई काट नहीं सकता है। लेकिन अप्रोक्सीमेट हो गया कि अगर सिर्फ न्यूमेरिकल पूछ दिया, कहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव पूछ दिया, तो उसके लिए आप लगा सकते हैं। वही बात आरई मॉडल में था। आरई मॉडल में भी जो भी हम केस लिए थे, RB ग्रेटर देन इक्वल टू 10 RC या जो भी केस हम लिए थे उसको सिंप्लीफाई करने के लिए, वो सब क्या था, एक तरह का अप्रोक्सीमेट एनालिसिस था। लेकिन पहला एक्सप्रेशन जो आया था विदाउट ये सब केस लगाए हुए, वो हमारा एग्जैक्ट एनालिसिस था। मतलब वहां तक अगर आप कर दिए हैं, ये सब कंडीशन नहीं भी दिखाए हैं, तो भी आपका आंसर सही है, ठीक है। बाकी ये सब ऑब्जेक्टिव न्यूमेरिकल या फिर सिर्फ अगर न्यूमेरिकल सॉल्व करना हो, तब ये सब एक्सप्रेशन जो भी है अप्रोक्सीमेशन, ये सब हमारा काम आएगा। तो इसका अप्रोक्सीमेशन पे भी एक एग्जांपल सिर्फ देख लेंगे। उसके बाद अगर आप लोग चाहिएगा तो हम कल भी क्लास ले सकते हैं। चाहते हैं कोई क्लास लेना तो हम कल भी ले सकते हैं। अब 1 मिनट बचा हुआ है अभी। अगर कोई आदमी चाहते हैं क्लास लेना तो हम कल भी ले सकते हैं, बता दीजिए आप लोग। नो सर। ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, ओके, थैंक यू, ठीक है, ओके, हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली सर। सेम टू यू। सेम टू यू सर।